Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to my channel Continuous Learning. This is a platform where we learn together and grow together. And today we are back again with another video. So without wasting any further time, let us quickly begin. सो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी डेली ऑफिस वर्क में ऐसे काफ़ी डेटा के साथ हमें डील करना पड़ता है जो देखने में काफ़ी बड़ा लगता है एंड उसमें हमें मल्टीपल फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। आपको सम यूज़ करना पड़ सकता है, एवरेज यूज़ करना पड़ सकता है, काउंट यूज़ करना पड़ सकता है, मैक्सिमम यूज़ करना पड़ सकता है, मिनिमम यूज़ करना पड़ सकता है। तो इतने सारे फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी सारे फॉर्मूले सीखते हैं, 100 फॉर्मूले, 50 फॉर्मूले। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमारे ऑफिस लाइफ में हम इतने सारे फॉर्मूले यूज़ करते नहीं हैं, है ना? तो इतने सारे फॉर्मूलों को ध्यान में रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिकॉज़ अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे, हो सकता है कल को आपको कुछ ज़रूरत पड़े डिस्कस करने के लिए या कुछ ज़रूरत पड़े डेटा प्रेज़ेंट करने के लिए, तो आपको ना पता हो, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। तो आज हम ऐसे ही एक सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है जो एक साथ 10-11 या 10-12 फ़ॉर्मूलों का काम कर सकता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ऐसे ही एक्सेल के एक फ़ॉर्मूले के बारे में हम जानेंगे, फ़ंक्शन के बारे में जानेंगे, जो मैथ फ़ंक्शन के अंदर में आता है और वो है सब टोटल। ठीक है? तो ये एक बहुत कमाल का फ़ंक्शन है और अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप अपना काफ़ी टाइम भी बचाएँगे और आप डेटा की एनालिसिस भी अच्छे से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक डेटा दिख रहा होगा। इसमें एक ये टेबल है जिसमें 4-5 कॉलम है, जिसमें प्रोडक्ट की आईडी है, आइटम है, किस रीजन का ये प्रोडक्ट है, कितने यूनिट हमने इसके खरीदे, ठीक है? इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है और टोटल बाय कितने का ये हुआ। तो जनरली जब हम लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं तो एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि टोटल टोटल कितने यूनिट्स हमने खरीदे, टोटल कितने की बाय हुई। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम इसमें सम का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू सम और उसके बाद मैंने अपना पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया और रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो मुझे पता चल गया कि इतने रुपीज़ का या इतने INR का मैंने जो है टोटल बाय किया है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझसे कोई अचानक से ये पूछे कि अच्छा आप मुझे रीजन में बताओ कि सेंट्रल रीजन में, ईस्ट रीजन में या वेस्ट रीजन में अलग-अलग कितना हमने बाय किया, वो कैसे बताऊँगा? दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि इन अलग-अलग रीजन में कितने यूनिट्स हमने बाय किए। तो अगर आप सम का फॉर्मूला लगा भी दोगे तो बार-बार आपको फ़िल्टर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया और सम का फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने रीजन में से सेंट्रल सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखिए अभी भी जो टोटल दिखा रहा है, ये टोटल पूरी लिस्ट का दिखा रहा है रादर देन सिर्फ सेंट्रल का दिखाने का। तो ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए, है ना, हमारे पास जो सॉल्यूशन अवेलेबल है एक्सेल में वो है सब टोटल। तो इससे पहले हम फॉर्मूले को अप्लाई करें, आइए समझते हैं कि सब टोटल क्या होता है। ठीक है? तो सब टोटल जो एक्सेल का एक फंक्शन है विच रिटर्न्स एन एग्रीगेट रिजल्ट फॉर सप्लाइड वैल्यूज। तो जो भी हम वैल्यू से सप्लाई करते हैं उसका एक एग्रीगेट रिजल्ट या जो भी हम उसको फीड करते हैं उसका हमें एग्रीगेटेड रिजल्ट सप्लाई करता है यानी रिटर्न करता है। ठीक है? तो इसके थ्रू हम सम, एवरेज, काउंट, मैक्स मतलब टोटल अबाउट 11 एक्टिविटीज हैं जो हम इस एक फंक्शन से कर सकते हैं, जो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है? तो सब टोटल फंक्शन का मेन काम क्या होता है? टू गेट अ सब टोटल, मतलब पूरी लिस्ट में से एक छोटा टोटल अगर मुझे निकालना हो तो इस फंक्शन से मैं निकाल सकता हूँ। वो टोटल सम का भी हो सकता है, टोटल एवरेज का भी हो सकता है, टोटल काउंटिंग का भी हो सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है वो नंबर जो उस स्पेसिफिक फॉर्मूले से हमें मिलना चाहिए। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। सिंटेक्स मतलब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें हम यूज करते हैं इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमें फंक्शन का रेफरेंस देना पड़ता है और जिस जगह में या जिस कॉलम में हमें वो एक्टिविटी करनी है, सम करना है, प्रोडक्ट करना है, उस कॉलम का रेफरेंस देना पड़ता है। तो आइए हम इसे आगे समझते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे पास ये एक डेटा अवेलेबल था। ठीक है? तो आइए सीधा वर्किंग पे चलते हैं। तो ये मेरे पास सेम डेटा अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। तो बेसिकली ये वो टेबल है, ये वो सारी एक्टिविटीज हैं या फंक्शंस हैं जो एक सब टोटल फंक्शन से मैं कर सकता हूँ। हर फंक्शन के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने एलोकेट नहीं किया, ये एक्सेल ने खुद किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप इज इक्वल टू सब टोटल लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा 1 के आगे एवरेज है, 4 के आगे मैक्स है, 7 के आगे स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये नंबर मैंने जस्ट आपको की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो हम इसको लगा के देखेंगे कि कैसे इसे यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें पहले बेसिक समझेंगे,
फिर इसके 2 लेवल यानी 2 अलग वेरिएंट्स देखेंगे। एक यहाँ पे तो हमने जैसे फिक्स कर दिया कि हमें सम करना है, एवरेज करना है और हर बारी मुझे फॉर्मूला डालना पड़ेगा। एक हम फ्लेक्सिबल सिचुएशन को देखेंगे और एक हम देखेंगे कैसे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में सब टोटल लगा के मैं उस रिपोर्ट को और अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सम पे सब टोटल लगा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल टू सब टोटल करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मुझे करना है सम का नंबर क्या है जो सबसे पहला होता है, फंक्शन रेफरेंस देना पड़ता है। तो सम का फंक्शन रेफरेंस है 9, तो मैंने यहाँ दिया 9 कॉमा और मुझे अब रेंज देना है। ठीक है, तो रेंज क्या है, मैंने यहां से लेकर सेलेक्ट किया और मैंने अपने टेबल में नीचे तक ड्रैग कर दिया एंड एंटर। ये टोटल सम आ गया। ठीक है, उसी तरीके से मुझे एवरेज का करना है, तो एवरेज के लिए बिल्कुल सेम है, इज इक्वल टू सब टोटल। एवरेज का नंबर क्या है 1 कॉमा सेम मेरे को रेंज एलोकेट करना है, तो मैंने यहाँ पे रेंज एलोकेट कर दिया, एंटर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। अब आप बोलेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द वाव फैक्टर यहाँ पे। तो वाव फैक्टर ये है कि अब आप देखिए, अब अगर मुझे आइटम पे फिल्टर लगाना है तो फॉर एग्जांपल मैंने आइटम में बाइंडर पे फिल्टर लगाया तो ये नंबर्स चेंज हो गए, है ना। तो मैंने सिंस यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो वो सम वाला हाइड हो गया। ठीक है, तो मैं एक बार इसे वापस कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप इसे देखेंगे तो इसका एडवांटेज ये है कि मैं जितने आइटम से फिल्टर लगाऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ईस्ट रीजन पे फिल्टर लगाया, ठीक है, तो ईस्ट रीजन में मुझे पता चल गया एवरेज इतना है। तो अगेन मैंने फॉर्मूला आई थिंक सही जगह पे नहीं लगाया, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको उठाकर ऊपर ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे और एवरेज को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अब देखिए, अगर मैं सिर्फ डेस्क पे फिल्टर लगाता हूँ तो मुझे पता चल गया कि इतनी मैंने टोटल परचेज की है डेस्क की और ये उसका एवरेज बाय है ना। तो मेरे ऊपर है, अब यहाँ से मैंने फिल्टर हटाया और अब मुझे रीजन वाइज देखना है। फॉर एग्जांपल ईस्ट रेंज में, ईस्ट रीजन में कितना सेल हुआ, तो मैं यहाँ से आराम से देख सकता हूँ, है ना। तो देखिए, है ना कमाल का फंक्शन। और ये तो मैंने सिर्फ सम और एवरेज लगाया। आप आराम से किसी भी डेटा में, फॉर एग्जांपल आपको इस पर्टिकुलर कॉलम जी में आपको एवरेज देखना है, काउंट देखना है, मैक्सिमम देखना है, मिनिमम देखना है ना, तो आप बहुत आराम से इसे यूज कर सकते हैं। तो हम काउंट पे भी लगा के देख सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पे काउंट लेना है या आपको यूनिट कॉस्ट का एवरेज लेना है, तो बहुत आराम से सब टोटल का फंक्शन लगाइए। और जितना बड़ा भी डेटा हो, आपको सिर्फ फिल्टर में अपना काम का आइटम या रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड बहुत अच्छे से समराइज करके आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा केस हो गया कि अगर आपको एक बड़ी सी शीट में सम टोटल लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसी शीट में मैं टोटल पे सब टोटल लगाता हूँ, तो मैंने यहाँ क्या किया, सब टोटल लगाया। ठीक है, सब टोटल लगाने के बाद सम का होता है 9 एंड इसके बाद मुझे रेंज सेलेक्ट करना है और मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर दिया। तो अब ये हो गया एंटर। तो अब देखिए, ये मेरे को टोटल ये सम दिखा रहा है। अब मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, ये अभी भी सेम उधर की रेफरेंस को ले रहा है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा एवरेज प्राइस। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा एवरेज कैसे लगाया मैंने। तो एवरेज का हो गया 1 कॉमा और यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर। ठीक है, अब मुझे अपनी एनालिसिस देखनी है, तो मेरे को अपनी शीट में जिस पे भी मैं फिल्टर लगाऊंगा, सेंट्रल रीजन का यू नो एवरेज कॉस्ट 21 रुपये 73 पैसे है, 21 रुपीज 73 पैसे एंड टोटल इज 11,434.27। अब इसी में अगर मुझे आइटम वाइज देखना है तो आई कैन फिल्टर ऑन एनी आइटम एंड उसके हिसाब से रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी यूजफुल फंक्शन एंड आप इसमें बहुत आराम से इसको यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन एस्पेक्ट। अब हम चलते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे। ठीक है, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट है, मैंने सेम टेबल आप देखिए यहाँ पे ले लिया है। अब फॉर एग्जांपल मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर मेरे से कहता है कि आप मेरे को आइटम वाइज सब टोटल करके दे दो कि पेंसिल्स में कितने यूनिट्स हमने खरीदे, उसका यूनिट कॉस्ट कितना था, टोटल कितना था। उसी तरीके से पेनसेट्स का, बाइंडर का, पेंसिल का, सारे आइटम्स का आप दे दो। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं पहले डेटा को कॉपी करूं, फिर उसके बाद उसके नीचे सब टोटल का फॉर्मूला लगाऊं कि इज इक्वल टू सब टोटल किया, सम का फॉर्मूला लगाया या एवरेज का फॉर्मूला लगाया। अब देखिए, सब टोटल कमाल का फंक्शन है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले जिस पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट में आपको डेटा निकालना है, उसका स्टेप नंबर 1 है, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, है ना। तो आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, मुझे आइटम वाइज चाहिए। तो इससे क्या हुआ, मेरे सिमिलर आइटम्स की ग्रुपिंग हो गई, बाइंडर एक साथ हो गया, डेस्क एक साथ हो गया, पेन एक साथ हो गया, पेनसेट्स एक साथ हो गए। तो इससे क्या होगा, जब कंप्यूटर या लैपटॉप मेरा कमांड एग्जीक्यूट करेगा तो उसे एग्जीक्यूट करने में
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो एग्जैक्टली जिस आइटम की हम बात कर रहे हैं उस आइटम का सब टोटल उसके नीचे डिस्प्ले करेगा। अगर मैं पिछले सिचुएशन के हिसाब से सब टोटल लगाता तो बहुत मिक्स सा रिजल्ट आता, वो रिजल्ट ठीक नहीं होता। तो अब मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में तो कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब इस पूरे टेबल में मैं कहीं भी क्लिक करके अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा एंड इसका शॉर्टकट है ऑल्ट ए बी। ठीक है, ऑल्ट ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ऑल्ट ए बी जब मैं यूज करूंगा तो ये एक सब टोटल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस डायलॉग बॉक्स में देखिए कुछ एंट्रीज हैं, इसे हम समझते हैं। सबसे पहला है कि क्या चेंज होने पे मुझे सब टोटल दिखना चाहिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉलम सी, आइटम पे। आईडी पे तो बात कर नहीं रहे। तो मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया आइटम। आप यहां से रीजन, यूनिट्स, जो भी आप जिस भी कॉलम पे काम करना चाहते हैं जिसके बाद सब टोटल आए चेंज होने पर, वो आप सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आइटम तो सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, क्या मुझे सम करना है, मुझे काउंट करने की जरूरत है, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जो भी फंक्शन आपको चाहिए, जो 11 हमने अभी पीछे वीडियो में देखा था, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेटेस्ट से मैं कह रहा हूं मुझे सम चाहिए, तो मैंने यहाँ से सम सेलेक्ट कर लिया। अब सम किस किस कॉलम पे चाहिए आपको, तो मैं कह रहा हूं मुझे सम चाहिए यूनिट्स पे, यूनिट कॉस्ट पे और टोटल पे। तो मैंने यहाँ से तीनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट सब टोटल्स को वो रिप्लेस कर देगा, समरी जो है वो डेटा में नीचे आ जाएगा। ये करने के बाद मैं कर दूंगा ओके। देखिए जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो कुछ सेकंड्स में आपका रिपोर्ट देखिए कितने अच्छे तरीके से एनालाइज हो गया। मतलब सारे बाइंडर्स यानी बाइंडर वाले जितने आइटम थे उसके नीचे उसका सब टोटल आ गया, डेस्क के नीचे डेस्क का आ गया, पेन के नीचे पेन का आ गया। ठीक है, अब आपको लेफ्ट में यहाँ पर लेयर्स दिख रहा होगा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपको 1 2 3 लेयर्स दिख रहे होंगे। तो ऐसे 7 लेयर्स, हम इसमें 7 लेयर्स तक जा सकते हैं। तो अब इसका फायदा देखिए क्या है, ये थर्ड लेयर का डेटा है जो आप देख रहे हैं। जब आप इसके सेकेंड लेयर पे जाएंगे तो ये आपको सिर्फ समरी दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई डेटा, ये वाला जो डेटा हम देख रहे थे ये मेरे लेवल पे ठीक है ना। मुझे एनालिसिस करनी थी, मुझे समरी बनानी थी कि मैंने टोटल कितने यूनिट्स बाय किए, पर यूनिट कॉस्ट कितना था, टोटल मेरा कितना बाय हुआ, मेरे लिए ठीक है। जब मुझे अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को डेटा दिखाना होगा तो व्हाट आई कैन डू इज आई विल गो ऑन लेवल 2। तो लेवल 2 पे मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर को तो सिर्फ इतने डेटा से मतलब है कि बाइंडर में टोटल कितने यूनिट्स खरीदे, पर यूनिट क्या कॉस्ट था, टोटल कितना था। अब लेटेस्ट से मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर को उसके अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को या मे बी सीईओ को या मे बी वीपी को डेटा दिखाना है। तो अब मैं लेवल 1 पे जा सकता हूं। तो लेवल 1 और ज्यादा समराइज हो गया कि पूरा फाइनल समरी दिखा रहा है कि टोटल कितने यूनिट खरीदे, एवरेज कॉस्ट कितना था, टोटल बाय हमने कितने का लिया। आपने देखा एक कमाल के फंक्शन से, एक छोटे से फंक्शन से हम कितना कुछ कर सकते हैं, है ना। एक कितना डिटेल देता था और कैसे हमने उसको समराइज करके देख लिया। तो ये सब टोटल का सेकेंड लेवल यूसेज है। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि क्या हर बारी मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल इस शीट पे हमने जब देखा था तो जब मेरे को एवरेज निकालना था तो मैंने पूरा टाइप किया इज इक्वल टू सब टोटल, फिर एवरेज का नंबर डाला, नंबर डालने के बाद मैंने रेंज सेलेक्ट किया। तो क्या हर बार मुझे टाइप करने की जरूरत है, या मेरे पास कोई और भी शॉर्टकट है जिसके थ्रू मैं सिर्फ अगर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं कि मुझे एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मैक्स चाहिए, मेरा डेटा अपने आप आ जाए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। आइए हम देखते हैं। तो अब आप देखिए ये आपको एक शीट दिख रही होगी, मैंने उस शीट में से थोड़ा सा डेटा लेकर यहाँ पे समराइज किया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन बना लिया है। मैं चाहता हूं मैं यहाँ पर जब चेंज करूं तो मेरा डेटा अपने आप चेंज हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर अभी सम है, जब मैं यहाँ पर एवरेज डालूंगा तो ये एवरेज की वैल्यू उठाने लगे। जब मैं यहाँ पे मैक्सिमम डालूं तो इस रो का मैक्सिमम आ जाए। जब मैं यहाँ पे काउंट करूं तो इस रो का काउंट आ जाए। और जब मेरे को यहाँ पर सम चाहिए हो तो सम आ जाए। है ना कमाल का ये। तो ये कैसे करें, तो देखिए बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या किया, हमने ये टेबल बनाया। यहाँ पर हम यूज करेंगे वी लुकअप फंक्शन का। तो अगर आपको वी लुकअप लगाना नहीं आता तो मैं कमेंट सेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरी पिछली वीडियो का, जिसमें मैंने काफी डिटेल तरीके से कैसे वी लुकअप लगाते हैं वो बताया है। सो वी विल बी यूजिंग वी लुकअप फंक्शन यहाँ पे। तो कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये टेबल हमने बना दिया, और ये टेबल एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में एक्सेल फंक्शन के आगे फंक्शन नंबर एलोकेट करता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वी लुकअप लगाऊंगा, और वी लुकअप लगा के जो भी मेरे को यहाँ फंक्शन चाहिए उसका और जो कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन नंबर है मैं पुल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप लगाने के बाद मैंने क्या किया, मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ये फंक्शन, है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
फिर से दोबारा से लगाएंगे, आप लोग को विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ये पर्टिकुलर आइटम, सम भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है। कॉमा कहाँ ढूंढना है, तो मुझे इस टेबल में ढूंढना है, तो मैंने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। कॉमा किस में ढूंढना है, तो मेरे को अगर फंक्शन मिल जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस का नंबर चाहिए, तो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो फंक्शन नंबर है वो कौन से कॉलम में आता है, सो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो मुझे चाहिए कॉलम 2 में, और मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, इसीलिए मैं 0 डालूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट कर क्लोज करूंगा एंड एंटर। तो मुझे दिख रहा है कि यहां जब मैं चेंज करूंगा तो यहां से वो बाय डिफॉल्ट नंबर इस टेबल से पुल कर लेगा। तो अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं अमाउंट का, तो देखिए मैंने यहां पे लगाया इज इक्वल टू सब टोटल। ठीक है, इसके बाद सब टोटल के बाद मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर मैं यहां से उठाऊंगा जहां पर मैंने अभी वी लुकअप लगाया, कॉमा, और मैं यहां पे रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, डन। अब ये तो आपने कर दिया। अब सवाल ये है कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे आए, है ना। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लाने का एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। तो आप किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे I2 में क्लिक किया है, मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट करता हूं ताकि आपको विजिबल रहे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ऊपर डेटा टैब में जाइए, डेटा टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे जाइए डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स में दिखेगा एनी वैल्यू ले रखा है, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कीजिए लिस्ट। लिस्ट में जाने के बाद जो सोर्स है वो सोर्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, N2 से लेकर N13 तक या N12 तक लेने के बाद आप इसे ओके कर दीजिए, और आपका यहाँ पे ये आ गए 11 के 11 फंक्शन। तो यहाँ पे एक छोटा सा ही मैंने एग्जाम्पल बनाया था, तो आप इस हिसाब से बना सकते हैं। और इस हिसाब से बनाने के बाद अब देखिए इसके पैरेलल में मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक बार वी लुकअप, दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा। तो वी लुकअप लगाया, ठीक है, मुझे क्या ढूंढना है, जो यहाँ पे वैल्यू होगी, कॉमा, कहाँ पे ढूंढना है, इस टेबल में ढूंढना है। ठीक है, सेकेंड कॉलम से डेटा उठाएगा और एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंटर कर दिया। तो अभी NA इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेल मेरा ब्लैंक है। तो जब मैं यहां से सेल सेलेक्ट करूंगा, लेटेस्ट से मैंने अब यहां से एवरेज सेलेक्ट कर लिया, तो इसने यहां से डेटा 1 पुल कर लिया। तो अब आप यहाँ पे अब देखिए, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ कॉस्ट पे, तो मैंने यहाँ पे लगाया सब टोटल। सब टोटल में मुझे क्या करना है, मुझे ये एक्टिविटी करनी है जो इस येलो सेल में होगी। ठीक है, कॉमा, कहाँ पे करना है, और अपना रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरे को ये दोबारा करना होगा। तो मैंने क्या किया, सब टोटल लगाया। सब टोटल लगाने के बाद मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, मुझे फंक्शन। तो फंक्शन मैं यहाँ से उठा रहा हूँ जहाँ पे मैंने वी लुकअप लगाया। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, कॉमा, और आप अपना रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इस कॉलम को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सबको दिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने फॉर्मूला लगा लिया। तो अब आप इस ड्रॉप डाउन से जैसे जैसे चेंज करेंगे, देखिए ये वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होती जा रही है। चाहे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, सम निकालना है, जो भी निकालना है ये रेडी हो जाएगा। तो अब देखिए डेटा कितना भी बड़ा हो, आप इसे फ्लेक्सिबल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम क्विकली समराइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा, क्या सीखा अभी तक। तो सब टोटल फंक्शन क्या होता है, ये हमने जाना कि इट रिटर्न्स एन एग्रीगेट रिजल्ट फॉर सप्लाइड वैल्यूज। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, जो हमें फंक्शन कराना है उसका रेफरेंस नंबर, कॉमा, जिस पर्टिकुलर रेंज में हमें अप्लाई करना है उस रेंज को सेलेक्ट करना है ना। तो अभी हमने देखा सिंपल तरीके से कैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, कैसे हमें सब टोटल लगाना है किसी भी डेटा में। ये हमारा पहला लेसन था जो हमने आज सीखा। दूसरा, एक बड़ी सी रिपोर्ट को कैसे मैं मल्टीपल लेयर्स की रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं, ताकि मुझे अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, इफ आई नीड अ डिटेल्ड रिपोर्ट तो मैं डिटेल्ड रिपोर्ट रेफर कर सकता हूं। अगर मुझे लेवल 2 का रिपोर्ट चाहिए तो मैं लेवल 2 का रिपोर्ट रेफर कर सकता हूं। अगर मुझे लेवल 1 का रिपोर्ट चाहिए जो मुझे CO लेवल तक दिखाना है तो मैं लेवल 1 का रिपोर्ट देख सकता हूं। एंड द थर्ड थिंग इज, जो थर्ड लेसन था हमारा, कि कैसे फ्लेक्सिबल तरीके से मैं सब टोटल को यूज कर सकता हूं, एंड आराम से जो भी मेरे 10-11 फीचर्स हैं इसमें, उसके अंदर में मैं इस वैल्यू को पुल आउट कर सकता हूं अपने डेटा टेबल से। तो यहाँ मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था, आप कोई भी टेबल ले सकते हैं एंड यू कैन क्लियरली यूज इट। तो आई बिलीव आपको ये फंक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, काफी कमाल का फंक्शन है। ऐसा ही एक और फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें भी आप सिमिलरली
10-11 फंक्शंस को एक साथ एक्सेस कर सकते हो। तो ये बहुत कमाल का फंक्शन है एक्सेल का, जिसे आपको यूज़ करना चाहिए। आई थिंक आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी इस वीडियो के थ्रू। एंड इफ इन केस अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, आप नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और उस पर रिवर्ट करूंगा। So this is it for today's video guys. Thank you for your time and thank you for watching. अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड टू द लेटेस्ट अपडेट्स. एंड प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. So we will be back again with another video, another concept on MS Excel. Until then, bye bye.